हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। इसके लिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो है, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, ये ए बेस है, इसकी पावर -m है, तो सिंपली हमें इसका इन्वर्स कर देना है, यानी 1/a, और ये पावर जो -m थी ये पॉजिटिव m हो जाएगी। बस ये लॉ हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है 3 की पावर है -2। जब कोई भी नंबर अकेला लिखा रहता है तो यानी कि इसके नीचे 1 तो होता ही है, तो हम इसे इन्वर्स कर देंगे। ये 3/1 हो गया, तो इसे हम 1/3 कर देंगे, और अब 1/3 कर देंगे तो जो पावर -2 थी, अब ये पावर इसकी हो गई +2 तो 1/3 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर देंगे, 1/3 इंटू 1/3, 1 1 सा 1 और 3 3 सा 9, तो ये हो गया इसका आंसर 1/9। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी वैसे ही है, -4 की पावर है -2, तो -4 को हम लिख देंगे पहले 1/-4। ध्यान रहे हमें इस नंबर का साइन चेंज नहीं करना है, पावर का साइन चेंज करना है। तो 1-4, अब 1/-4, तो पावर -2 थी, तो ये पावर हो गई इसकी +2। फर्दर सॉल्व कर देंगे, 1/-4 इंटू 1/-4, तो 1 इंटू 1 1, और 4 4 सा 16, और माइनस इंटू माइनस का प्लस, तो 1/16। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं, 1/2 की पावर है -5, इन्वर्स कर देंगे, तो ये हो गया 2/1, पावर हो गई इसकी -5 का पॉजिटिव हो गया +5। अब ये 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। इसका आंसर आ गया 32। बस ये करना था आपको, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटिफिकेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये जो क्वेश्चन दिए हमें, इन्हें हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और जो एक्सपोनेंट्स का पावर है अगर वो नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में शो करना है। तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, मैं वो लॉ भी लिखता चल रहा हूँ। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी कि a की पावर m और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई a की पावर n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है, बेस को एक बार लिखते हैं हम, और पावर m माइनस n, पावर यहाँ पर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे -4 की पावर है 5, एक बार लिख देंगे, और इस -4 की पावर है 8, तो -4 की पावर 5 में से 8 माइनस हो जाएगा, पावर माइनस होगी 5 में से 8, तो ये हो जाएगा -4। अब -8 है और ये 5 है, तो क्या हो गया, इसकी पावर आ गई -3। 8 में से 5 माइनस होगा और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा -3, तो -4 की पावर -3। लेकिन हमें आंसर में एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लिखना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये -4 है, तो इसे हम इन्वर्स कर देंगे 1/-4। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, नंबर का साइन वही रहेगा, और जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, तो -4 की जो पावर -3 थी वो अब पॉजिटिव हो गई, -3 का +3 हो गया। बस ये करना था, ये इसका आंसर है। सेकंड वाला देखते हैं, 1/,
2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2 है, यानी इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या लॉ लग रहा है ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लॉ है a की पावर m और इसकी भी पावर n, इस पूरी की पावर n है, तो फिर क्या होता है a बेस की पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे का है, यानी 1 का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 2 की पावर 3 है, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ पे कोई पावर नहीं यानी 1 है, 1 इंटू 2 2 हो गया। अब 1 की पावर कितनी भी हो वो तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे 2 की पावर अब हो गई 3 इंटू 2 6, ये हो गया इसका आंसर 1/2 की पावर 6। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर है 4। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, देखिए बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, यानी कि a की पावर m इंटू b की पावर m। तो फिर क्या करते हैं हम, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक बार लग जाती है। तो यहाँ पे हम करेंगे -3 इंटू 5/3 और ये पावर एक बार लग जाएगी 4। अब ये 3 से कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 इंटू 5, तो हो गया ये -5 और -5 की पावर 4। अब पावर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव ही आई है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो यही आंसर इसका -5 रेज़ टू द पावर 4। अब -5 रेज़ टू द पावर 4 लिखें आप या 5 की पावर 4 लिखें, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि -5 जब 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो आंसर ये प्लस में ही आएगा। इवन नंबर पे अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, ऑड नंबर पे होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो चाहे आंसर ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही ठीक है। इसका पार्ट 4 देखते हैं। इस पे देखिए 2 लॉ लगेंगे, यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो बेस एक बार लिखेंगे हम 3 और पावर माइनस हो जाएगी -7 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है और ये इसमें से माइनस होगा, ये -10, तो ये हो जाएगा 3 -7 और ये माइनस माइनस का प्लस 10, 10 - 7, तो ये आ गया 3 की पावर 3। ये अभी इतना पोर्शन मैंने सॉल्व किया है। अब इसके आगे क्या है, ये पोर्शन है 3 की पावर -5। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट हो गई, तो जब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा, बेस एक बार लिखेंगे हम और पावर प्लस कर देंगे 3 प्लस और ये -5, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस का -5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2, -5 और +3 है तो -2। अब पावर हमारी नेगेटिव आई है, हमें इसे पॉजिटिव करना है, तो सिंपली 1/3, अब इसकी पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 की पावर है -3 इंटू -7, इसकी पावर है -3। यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो जब बेस डिफरेंट होते हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 2 इंटू -7 और पावर एक बार लग जाएगी -3, तो 2 इंटू -7 -14 हो गया और इसकी पावर -3। अब इसे हम पॉजिटिव में लिखना है, तो 1/-14 और
14 की पावर यहाँ पे जो पावर है वो माइनस से प्लस हो गई, 3 हो गई। 1/-14 की पावर ये +3 आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।